फरा, इकरार भाई से आप किस बात पे खफा होती हैं और पहले कौन बनाता है? अच्छा, हमारी जो नाराज़गी होती है ना, वो समझो कोल्ड वॉर जैसी होती है। अब मैं एक खामोश तबा हाँ। इंसान हूँ, तो और फिर ये सबसे ज़ाहिर है। मुश्किल होती है मुझे लगता है, अच्छा, कोल्ड वॉर जो है मुझे लगता है कि सबसे। लेकिन वो ऐसे लंबी नहीं होती कि कोई हफ्तों हाँ, चल रही है या कुछ हाँ। चल रही है। कोई चीज़ अगर ख़राब लग रही है, अगर उसको गुस्सा भी आ रहा है, जो कि मुझे हाँ। आता बहुत कम है, तो मैं खामोश हो जाती हूँ। और बाद में जब मेरा मिजाज बेहतर होता मिजाज है। ज़रा नॉर्मल होता है ना, फिर मैं डिस्कस कर लेती हूँ कि ये इस तरह से हुआ था, मुझे ऐसा लगा, तो शायद मुझे गलत भी लगा, वो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। और अगर कहीं हमें लगता है कि कोई गलत है, तो वो उस पर एक दूसरे से माजरत भी कर लेते हैं। और मैं तो बड़ी जल्दी मुझे एहसास हो जाता है कि मैं कहाँ गलत हूँ, तो मैं माफ़ी मांगने में देर नहीं लगाती। चाहे वो मेरे दोस्त हों, चाहे मेरे वालिदैन हों, चाहे मेरे बहन भाई हों। उससे एक तो दिल का बोझ कम हो जाता है, आप फौरन से दोबारा रिकनेक्ट कर जाते हो। इतने प्यारे और अच्छे रिश्ते हैं ना, और फिर दिल में कोई बात नहीं रहती, आप पॉजिटिव सोचते हो। तो कुकिंग भी करती हैं, क्या बनाती हैं, बिल्कुल क्या करती हूँ। खिलाती हैं, क्या स्पेशल है घर में? फरा कैसी हैं? घर में मैं और वैसे ज़िंदगी में भी बड़ी सिंपल हूँ, सादा सी मेरी चॉइसेस हैं। खाने तकरीबन सारे देसी बना लेती हूँ। वैसे पिज़्ज़ा बनाने की भी कोशिश की, जो ठीक बन गया था। पास्ता बना लेती हूँ, थोड़ा बहुत चाइनीज़ भी ट्राई कर लेती हूँ, अच्छा बन जाता है खाना, सब शौक से खा लेते हैं। घर के बहुत से काम मैं खुद करती हूँ, क्योंकि बचपन से अम्मा ने आदत डाली थी। हाउस हेल्प है मेरे पास, लेकिन उसके साथ आधा काम मैं करवाती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। मुझे काम करना अच्छा लगता है, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल फील्ड से मुतल्लिक हो या घर से हो। तो और मुझे बड़ा होता है चीजें जो है ना नज़्मो ज़ब्त के साथ चलती रहे। मुझे जो चीज जहाँ ये है ना, ख़वातीन का ये हाँ, खासा होता है मेरे कि ख्याल वहीं से, वो पड़ी ये हो भाई, बिल्कुल यहाँ बिल्कुल से नहीं बिल्कुल हटनी बड़ा चाहिए। इरिटेशन होती है। अच्छा फरा, कुछ नाम मैं आपके सामने लूंगी, उनको आपने एक मशवरा देना है, मशवरा ठीक है? देना है? एक मुझे मशवरा। तो खुद मशवरों की जरूरत है। आई एम श्योर आप कोई बहुत अच्छी बात बताएंगी। अच्छा जी, पहला नाम है वसीम बदामी साहब, उनको आप क्या मशवरा देंगी? उनको मैं क्या मशवरा उनको दूँ? वैसे किसी मशवरे की क्या मशवरे की जरूरत ज़रूरत होगी, नहीं, लेकिन फिर भी। माशाल्लाह ही इज़ ब्रिलियंट। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि दुआ देना चाहूँगी कि अल्लाह वसीम की एनर्जी को ऐसे ही बरकरार रखें, वो ऐसे ही बेहतरीन काम करता रहे। इकरारुल हसन। इकरार को भी मैं क्या मशवरा दूँगी, नहीं। मैं उनसे भी मशवरे लेती हूँ। बस हाँ, प्रोग्राम करते हुए बहुत वो उसमें इन्वॉल्व होते हैं ना, तो एक बीवी की हैसियत से कहूँगी कि बहुत ख़तरा मोल लेते हैं, हाँ। उससे बचना अल्लाह चाहिए। हिफाजत करने वाला है, आमीन यही सुम्मा दुआ आमीन। है बिल्कुल। आमीन सुम्मा। रजब भट्ट। रजब भट्ट को अल्लाह ताला ने बहुत बहुत नवाजा नवाज दिया है, है। बहुत नवाज दिया है। उस जब नवाजते हैं तो फिर आप पर जिम्मेदारी भी आती है। तो वो चूंकि यंग है, बच्चा है, तो उसमें मुझे लगता है उसे थोड़ा सा इस एहसास को उजागर करना करेक्ट। चाहिए। मुबश्शिर लुकमान साहब। मुबश्शिर साहब हमारे उस्तादों में है। मुबश्शिर साहब को मैंने कह के कोई कुट तो नहीं खाने दी। मुबश्शिर साहब से मैंने कुछ नहीं नहीं कहना, मैं उनसे कहना। डरती भी हूँ हाँ, अंदर क्योंकि अंदर उन्होंने से शो में जरा। नाम लेके बता भी देना है, उन्होंने बिल्कुल पैगाम दे बिल्कुल देना है, बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल। मरियम नवाज। मरियम नवाज यार, इस पर भी एफ आई नो आर ना नो हो जाए कमेंट, मुझ नो पे। कमेंट। करेक्ट, जी, ठीक है। इमरान खान साहब के बारे में मशवरा या कोई बात या कुछ भी, एनीथिंग? मुझे लगता है उन्हें आ जाना चाहिए, वापस आ जाना चाहिए। ये उनके लिए तो नहीं, बाकी लोगों के लिए ही बात होगी। जितने मजबूत आसाब के वो लगते थे, उससे कहीं ज्यादा निकले। मुझे पर्सनली नहीं लगता था कि वो जेल की सख्तियां झेल पाएंगे, लेकिन हो गया, किया उन्होंने, बड़ी बात है। अच्छा फरा, मीडिया का जैसे हमने जिक्र किया कि अच्छा टाइम था, हमने देखा जब आपने स्टार्ट किया, आपको ऐसा लगता है कि मीडिया का थोड़ा सा डाउनफॉल है, या अब वो बात नहीं रही? चैनल्स बहुत सारे आ गए, बिजनेसमैन बहुत सारे आ गए, दौर भी बदल गया, डिजिटल सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया। आप इस चीज़ को किस तरह से देखती हैं? आपको कि डिजिटल जितने एंकर्स आ रहे हैं, अपनी सहाफ़त करते हैं, जिन्होंने सहाफ़त शायद सीखी भी नहीं है, और ख़ासकर जो इतने सारे चैनल्स बन गए और जो रुझान तब्दील हुआ, जो ट्रेंड्स बदले, उस पर आप इस सिचुएशन को कैसे देखती हैं? अभी ऐसा लगता है जैसे एक वक्त में अखबार के साथ हुआ था ना, कि आहिस्ता आहिस्ता उसकी ज़रूरत लोगों को कम महसूस होने लगी थी, वैसे ही चैनल के साथ हो रहा है। मुझे बताओ, आखिरी दफ़ा कब कोई टीवी चैनल लगा के सुना होगा? नॉट एट ऑल। मैंने भी नहीं देखा। हम डिजिटल ही चल रही होते हैं, इनफैक्ट यूट्यूब, अगर कोई प्रोग्राम भी देखना है, लाइव चैनल्स, यस। और हम देखते भी यूट्यूब है, फेसबुक है, बिल्कुल। और वक्त की ज़रूरत है। अब सारे बड़े चैनल्स ने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स बना लिए हैं,
तो मुझे लगता है कहीं टीवी की वो वैल्यू नहीं रही। इसमें जो लोगों का हमारे समय नुकसान हुआ, आप समझती हैं? नौकरियां अगर जाती हैं तो नुकसान होता है, पूरी पूरी टीम्स को सैक कर देते हैं। ये एक मनफी पहलू है, लेकिन यही अखबार के साथ हुआ था, यही अब टेलीविज़न के साथ हो रहा है, और डिजिटल मीडिया भी अब सेचुरेशन की तरफ जा रहा है। इतना कंटेंट हो गया है, इतने लोग आ गए हैं, और उसमें अच्छा कंटेंट मुझे कहीं कम नज़र आता है, और जो इस तरह का, मैं इसको अल्फाज में कैसे बयान करूँ, वो कंटेंट जो शायद बच्चों तक नहीं पहुंचना चाहिए, अनफिल्टर्ड वो भी पहुंच रहा है। उस पर मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि गवर्नमेंट को थोड़ी पॉलिसी बनानी चाहिए, एक्स को बैन कर देना या और चीज़ों को कर देना, इधर ज़रा तवज्जो दें, इसका कोई फॉर्मूला निकालें कि ये कैसे हो, ताकि अच्छे कंटेंट क्रिएटर काम करें, और जो हमारी सोसाइटी के लिए ज़रा अच्छी चीज़ें नहीं हैं उनको हम कर सकें कम। और ये रियलिटी हमें माननी ही पड़ेगी कि टेलीविज़न अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हाँ। अच्छा फरा, आप किसी इन्फ्लुएंसर को सुनती हैं सोशल मीडिया पे? आप किसको सुनती हैं? मैं सहाफ़त के अलावा बात कर रही हूँ। मैं कभी सैयद अली हैदर हैं, उनकी वो बड़े अच्छे हमारे फैमिली बिल्कुल फ्रेंड भी बिल्कुल हैं, बिल्कुल, और बड़ी अच्छी बातें करते हैं, हाँ। वो उनकी बातें कोई दिल को लगती हैं। डॉक्टर नबीहा की बातें जब मैं सुनती हूँ, कभी तल्ख बातें वो करती हैं, बड़ी रियलिटीज ऐसी हार्श बताती हैं, झंझोड़ के रख देती सच्चाई हैं, होती है, हाँ। और वो जिस एनर्जी से बोल रही होती है ना, मतलब डांट रही होती है समटाइम, का डांट के समझा रही है कि तुम लोग को समझ क्यों नहीं आ रहा, तो वो जरूरी होता है। बिल्कुल, ये इन्फ्लुएंसर्स हैं। उसके अलावा बहुत से लोग हैं, जैसे पॉडकास्ट होते हैं, उनमें मैं काफ़ी सीनियर लोगों को सुनती रहती हूँ। फिर कुछ रिलीजियस चैनल्स हैं, उनको मैं सुनती हूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर इसरार अहमद को सुनती हूँ, मेरे बहुत पसंदीदा हैं वो। और जहाँ से आपको अच्छी चीज़ें सीखने को मिल रही हो तो उनको ज़रूर सुनना चाहिए। कॉमेडी सुनने का मेरा बड़ा जी चाहता है, लेकिन बाज़ औक़ात उसको सुनते हुए होता है कि ये क्या हो रहा है। तो कुछ अभी कल रात ही की बात है कि मैंने इकरार से बोला कि वो लूज टॉक लगाए जो मोइन अख्तर और अनवर मकसूद किया करते थे। इतना खूबसूरत कंटेंट था, किसी की तजलील नहीं हो रही, इतना खूबसूरत मिजाज था, और हम घंटा भर वो पुराने क्लिप्स देखते रहे। फिर हमने नीलाम घर, तुम्हें याद होगा, नीलाम घर देखा, और उसमें कोई कॉम्पिटिटर नहीं था, वो एक माजूर थे, हाफिज, मैं पूरा नाम भूल गई, बहुत पुराना वो था 1985 का। तो वो जिस एनर्जी से तारिक अजीज साहब होस्टिंग कर रहे थे, जो उन्होंने एक माहौल बनाया था, हमें भी गूज बम्स आ रहे थे। तो हमें सीनियर्स को देखना चाहिए, सुनना चाहिए। जूनियर्स भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जो यूट्यूब की साइंस है ना, वो ये 20 से 25 साल वाले बच्चों को ज्यादा आती है, और उससे पीछे वालों को तो और भी अच्छी आती है, तो सीखना चाहिए। फराज, किस सहाफ़ी को आप सुनती हैं? क्योंकि बीइंग पार्ट ऑफ न्यूज़ मीडिया हमें ख़बरों से भी अपडेट रहना होता है, मुल्की हालात पर भी नज़र रखनी होती है, जो आई एम श्योर आपकी भी है, और इकरार भाई का भी यही फील्ड है। तो देखना होता है क्या है कि, तो आप किस सहाफ़ी को सुनती हैं, किसके शोज़ देखती हैं, या किसकी राय आपको लगता है कि हाँ ये फैक्ट्स है, बाइस्ड नहीं है? क्योंकि सहाफ़ियों के ऊपर एक इल्ज़ाम भी है बहुत कि बहुत बाइस्ड होते हैं। बिल्कुल है। कुछ जो अब अपने अपने यूट्यूब कर रहे हैं, वहाँ पर काफ़ी आपको नज़र आता है कि वो एक साइड की बात करें, पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है। काशिफ अब्बासी मेरे ऑल टाइम फेवरेट रहे हैं, मैं मिस करती हूँ अभी उनके प्रोग्राम को, क्योंकि वो टीवी पर नहीं आ रहे हैं, बिल्कुल ही एकदम से गायब हैं। मारिया मेमन को मैं सुनती हूँ, मेरी दोस्त भी है बहुत अच्छी, और बड़ी बैलेंस्ड और अच्छी बात करती हैं, उनको सुनती हूँ। बाकी मॉर्निंग शोज़ में मदीहा मेरी दोस्त है, सदफ मेरी, असल में पता नहीं क्या दोस्तों से कनेक्टिविटी होती है कि आप उनको सुनते हुए ज़्यादा अच्छा महसूस करते हो। वसीम बदामी को देखती हूँ, ये पॉलिटिकल और करंट अफेयर्स के हवाले से। मुबश्शिर साहब को भी मैं सुनती हूँ। ये ज़्यादातर मीडिया में दोस्तियाँ होती हैं। वैसे आपने नाम लिया, मुझे पता है मदीहा मेरी भी बहुत बहुत प्यारी दोस्त है, और आपकी भी बहुत अच्छी दोस्त है, बड़ी पुरानी है। सदफ भी ऑल नो पुराने दोस्त सारे, मतलब कि सच अ काइंड सोल, और बहुत ही। लेकिन क्या मीडिया में दोस्तियाँ होती हैं? मुश्किल से होती हैं। आपको लाइक माइंडेड लोग मिल ही जाते हैं। जैसे ये अब हमारी दोस्ती बहुत पुरानी है, मेरी और मदीहा की दुनिया न्यूज़ के ज़माने की दोस्ती है, 2009 की बात। मदीहा तो यारों की यार है ना। वो अभी भी हम जब गप लगाते हैं तो 1 घंटा हमारी बड़े दिल की खातून है। चाहे हमें कराची पहुंचती हूँ, वो मेरी स्टोरी देखे कि तुम कराची में, और तुम ना मिली तो मैं तुम्हें मार दूंगी जान से, वो ऐसी है। तो वो उससे बहुत पुरानी दोस्ती है सदफ से। अच्छा, दोस्ती का मतलब ये नहीं होता आप रोजाना बात करें, लेकिन जब आप मिल रहे हैं, आप रिकनेक्ट कर रहे हैं, आप कोई किसी ने अचीवमेंट किया है तो उस पर आप खुश हो रहे हैं, एक दूसरे की खुशी को सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई परेशान है तो। मुझे याद है अब्बा की वजह से भी मैं परेशान थी, तो ये मेरी सारी फ्रेंड्स, बड़ा अच्छा सपोर्ट सिस्टम था। ये कहते थे कि
जब तुम्हारा दिल चाहे हमसे बात करो, तुम बात करो। उन दिनों में बहुत खामोश हो गई थी। फिर इसी तरह मेरे कुछ और मीडिया के फ्रेंड हैं जो पाकिस्तान से बाहर चले गए हैं। आफाक एक दोस्त हमारा होता था, महानूर मेरी बहुत प्यारी दोस्त है, ज़ारा मेरी बहुत प्यारी दोस्त है। लेकिन फिर वही बात है कि ये कोई 10 साल से ज़्यादा की दोस्ती है, बल्कि उससे भी पुरानी। नए दौर में मुश्किल है। अच्छा फराह, मुझे याद है मैं आपसे कनेक्ट करना चाह रही थी, मिलना चाह रही थी, और आपने मुझे बताया कि आपके वालिद साहब की तबीयत जो है, आप उनके साथ बहुत मसरूफ़ हैं, और फिर आपने उनकी कुछ, मैंने वीलॉग्स भी देखे, आपने उनकी बड़ी खिदमत भी की, उनके साथ आपने बहुत वक्त भी गुजारा। कितना वक्त आपने उनके साथ गुजारा? और आई नो थोड़ा सा ये मुश्किल भी होगा शायद आपके लिए बताना, लेकिन फिर भी पेरेंट्स बड़ी प्यारी चीज़ होते हैं, अल्लाह ताला की ब्लेसिंग होते हैं, और हमें जितना जल्दी इस बात का एहसास हो जाए। मैं अभी किसी मॉर्निंग शो में गई एज अ गेस्ट, तो उन्होंने मेरे से कहा मैसेज, तो मैंने उनको मैसेज यही दिया कि अपने ना अम्मा की, अब्बा की ना तस्वीरें खींचा करें, और उनकी ना वीडियोस बना के रखें, So true. और ताकि आप उनको देख सकें बाद में। और जितनी कोशिश तो ये करनी चाहिए कि आप उनसे बैठ के बातें करें, उनके दिल का हाल जानें, लेकिन ये फ़ोन है ना, इसमें उनको रख लें छुपा के, ऐसे ही है। ताकि वो आपके पास ज़िंदगी भर के लिए, आप सिर्फ उनकी यादों में ना, आपकी यादों में ना हो, बल्कि आप उनको देख भी सकें। और आपके दिल को, आई नो कि जब मेरी नानी सास की डेथ हुई, और उमैर के लिए वो माँ से भी बढ़कर थी, और वो ही वॉज़ वेरी ट्रॉमाटाइज, उसके लिए बहुत मुश्किल ज़िंदगी का फेज़ था जब वो इस दुनिया, और मेरा भी उनसे बहुत प्यार था। तो आपको पता है कि उमैर के फ़ोन में पिक्चर्स ही नहीं थी उनकी, क्योंकि आदमी, आपको पता है कि इतना तस्वीरें नहीं खींच रहे होते, ना खिंचवा रहे होते हैं। और चूंकि मेरा भी उनसे इतना प्यार था, तो मेरे पास उनकी इतनी सारी वीडियोस थी, इतनी सारी तस्वीरें थी, कि वो मैंने फिर सबको भेजी, और वो सब के लिए एक था जैसे वो ट्रेजर है। तो मैं ये बात एज अ मैसेज जो है वो अब सबको कन्वे करती हूँ कि ये करना बहुत ज़रूरी है। खैर, मेरा सवाल लंबा हो गया, लेकिन आपके पास आपके अब्बा की क्या मेमोरीज हैं? ये वाली बात जो है नबीहा, जब अब्बा को सेकंड टाइम कैंसर डायग्नोज हुआ, तो मैं बहुत ज़्यादा अपसेट थी, क्योंकि डॉक्टर्स ने पहली बार तो कहा था कि ऑपरेशन हो जाएगा, कीमो होगी, ठीक हो जाएंगे, अल्लाह का शुक्र है ठीक हो गए। लेकिन तब भी उन्होंने कहा था कि बहुत कम वक्त है इनके पास। लेकिन माशाल्लाह 2021 से लेके अब्बा ये पिछले साल तक हमारे साथ थे, हमें वो वक्त मिला उनके साथ बिताने को, और अल्लाह ताला ने इतनी, मतलब मैं उसको अल्फाज में बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल है ना, उनके साथ वक्त गुजरा वो वाला। तो आमिर कुरैशी हैं मेरे बहुत प्यारे दोस्त और भाई, उन्होंने यही बात मुझसे कही कि उनको रिकॉर्ड करो, उनकी तस्वीरें बनाओ, कि जब मेरी वालदा गई थी मेरे पास कुछ नहीं था। अच्छा, उसमें बाज़ औक़ात होता था कि कभी मैं वीडियोस बनाती थी, कभी तस्वीरें बनाती थी, मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें, और मुझे लगता था मैं बाद में अब्बा के जाने के किस दिल से उसको खोल के देखूंगी। लेकिन अभी मैं देखती हूँ तो मुझे बहुत एक सुकून, तसल्ली सी मिलती है। और वो जो वक्त मेरा अब्बा के साथ गुजरता था, अब्बा की मेमोरी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, तो मैं जैसे ही सुबह अब्बा के पास बैठती थी, नाश्ता उनका होता था, तो कहते बेटा रोज़ मेरे साथ ऐसे बैठा करो, मुझे बहुत सुकून मिलता है। तो मैं हंसते कहती थी, मैं कहती थी अच्छा आप भूल रहे हैं ना, मैं तो अभी आपके पास थी। फिर थोड़े गैप के बाद कुछ काम किया, फिर अब्बू के पास बैठी, फिर वो कहते थे मेरे पास बैठा करो ना, इतने दिन बाद आई हो। तो डायमेंशन को वो उनकी मेडिसिन की वजह से सिडेटिव्स अच्छा, देते थे, तो थोड़ा उन पे असर हो गया था। तो वो फिर मैं उनको याद दिलाती थी, थोड़ी देर पहले मैं आपके पास बैठी थी, अच्छा बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूँ ना, मैं कमज़ोर हो गया, मैं भूल जाता हूँ। लेकिन वो इतने खुश होते थे, जब कोई मिलने आता था बहुत खुश होते थे। तो अपने वालिदैन को वक्त दें, क्योंकि ये एहसास ना आप ये सोच ही नहीं कर सकते, तसव्वुर ही नहीं कर सकते थे कि एक दिन वो नहीं होंगे। ये आप चाहकर भी नहीं कर सकते, चाहे वो बिस्तर पर मौजूद है और कुछ बोल नहीं रहे, कुछ कह नहीं रहे, आपका ज़हन ये मानेगा ही नहीं कि एक दिन चले जाएंगे। और जब वो चले जाते हैं तो वो लम्हा, वो वक्त और उसके बाद वाला वक्त इतना मुश्किल होता है ना भैया, कि वो मैं फिर कहूँगी कि अल्फाज में आप नहीं बता सकते। वो कहीं ना कहीं अंदर आपको लगता है आपकी रूह से कोई चीज़ छीन ली गई है, ऐसा महसूस होता है। तो अभी भी अब्बू का कमरा वैसे ही है, मैंने एक चीज़ भी वहाँ से नहीं हटाई। अब थोड़ा हौसला हो गया, अब उनकी बात करते हुए मैं अक्सर रोती नहीं हूँ, वरना पहले बहुत मुश्किल होता था। अब मैं उनकी चीज़ें देखती हूँ, कभी कभी ऐसे एहसास होता है कि अब्बा मेरे आसपास हैं। फिर मैं कभी उनके उसी बिस्तर पर जाके उस जगह बैठती हूँ जहाँ वो मुझसे बातें करते थे, सुकून भी मिलता है, फिर कमी का एहसास भी होता है।
वालिदैन वो रिश्ता है जिनकी खला कोई नहीं पूरी कर हम्म। सकता। तो जिन लोगों के वालिदैन हयात हैं, मैं उनसे यही कहूँगी कि उनको वक्त दें, उनके साथ वक्त गुजारें और उनकी ज़िंदगी को वैल्यू करें। ये नहीं कि आप खुद बाहर निकल गए हैं और उनको घर छोड़ गए हैं। वो इतना उस वक्त में भी अकेला महसूस करते हैं ना कि हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उनको वक्त दें। फराह, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और इतनी बातें हमने की। आई एम श्योर कि हमारी जो ऑडियंस है वो अपना फीडबैक ज़रूर देगी।